खबर की ओर। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध का 11वां दिन आज है। कीव, खार्किव, ओडेसा समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हमले हुए हैं तेज। कीव के आसपास के इलाकों में कई धमाके, तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर, कई इमारतें बर्बाद। अगले चंद घंटों में यूक्रेन के कई शहरों पर तेज होंगे हमले। कीव को पुतिन आर्मी ने चारों ओर से घेरा। कीव में हर तरफ हमले का बज रहा है हवाई हमले का सायरन, हवाई हमले की बड़ी आशंका। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा एक्शन। यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन अटैक, ड्रोन के जरिए सैन्य वाहन को बनाया निशाना। धमाकों की आवाज से थराया बेलगोरोड के आसपास का इलाका। बॉर्डर चेक पॉइंट पर 2 जोरदार धमाके। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल से किया हमला। रूसी मिसाइल हमले का एक और वीडियो आया सामने। रूस पर यूक्रेन के एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई। क्रामाटोर्स्क में रूस की क्रूज मिसाइल को मार गिराया। रूसी हमले में खंड खंड हुआ खार्किव। रिहायशी इमारतें बन रही हैं निशाना। बमबारी में एक इमारत में लगी भीषण आग। खार्किव में रूसी सैनिकों ने दागे रॉकेट। धमाके में कई इमारतों को पहुंचा है भारी नुकसान। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने उड़ाया है एक पुल। बांध पर बने ब्रिज को उड़ाकर काटा संपर्क। रूसी सैनिक बना रहे नागरिकों को निशाना। एक शख्स को गोली मारता दिखा रूसी सैनिक। रूसी हमले का विरोध कर रहा था शख्स। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूसी सैनिकों के काफिले पर यूक्रेनी सैनिकों ने घात लगाकर किया हमला। रूस के स्पेशल ऑपरेशन में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। वीडियो में यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाता दिखा रूस का अटैक हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के ओडेसा में रूस की बमबारी। धमाकों से दहल उठा ओडेसा। तस्वीरों में दिखाई दी हमले से हुई तबाही। यूक्रेन की सेना को मिली एक और बड़ी कामयाबी। यूक्रेन के ओडेसा में रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। रूस का एक और एयरक्राफ्ट हुआ है क्रैश। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस का एयरक्राफ्ट क्रैश। तस्वीरों में जलता हुआ दिखाई दिया रूसी एयरक्राफ्ट। रूसी बमबारी से बचने के लिए ओडेसा में महिलाओं के एक अस्पताल को बंकर में किया गया तब्दील। नवजात बच्चे के साथ बंकर में शरण लेती दिखाई दी महिला। यूक्रेन के एनरगोदार में रूस का हमले में न्यूक्लियर एडमिन बिल्डिंग में लगी भीषण आग। ज़ैपोरिजिया के करीब एनरगोदार पहुंची रूसी सेना। सड़कों पर दिखे रूसी टैंक और जवान। रूस के हमले के बाद लवीव में पलायन तेज। बाहर निकलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जुटी भारी भीड़। यूक्रेनी सेना का रूस को करारा जवाब। चर्निहिव में रूस के 2 Su-25 फाइटर जेट मार गिराने का किया दावा। पोलैंड में स्पेनिश पत्रकार गिरफ्तार। पत्रकार पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में यूक्रेन के समर्थन में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी भीड़ से की बातचीत। यूक्रेनी सेना ने 9 रूसी फाइटर जेट्स मार गिराए। यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में रूस के 9 फाइटर जेट्स ध्वस्त किए गए हैं। हॉटे की 200 ब्रिगेड यूक्रेन के लिए रवाना। रूस के खिलाफ जंग में उतरने के लिए खार्किव के लिए हुई रवाना। यूक्रेन ने रूस के 2 पायलट को बंधक बना लिया है। निकोलेव में रूस के 2 पायलट बंधक बनाए गए। स्पार्टा बटालियन के व्लादिमीर झोगा का युद्ध के मैदान से अंतिम फुटेज आया सामने। बोल्नोवाखा में यूक्रेनी सेना ने झोगा को मारा था। यूक्रेन रूस जंग के बीच में एक्शन में अमेरिकी सेना। नाटो फोर्स के साथ अमेरिकी सेना का अभ्यास। जर्मनी और अमेरिका सेना का जोरदार अभ्यास। पोलैंड ब्रिटेन की सेना में भी आसमान में दिखाई ताकत। रूसी सेना की घुसपैठ को नाकाम करने की कोशिश। लखनऊ में सीएम योगी यूक्रेन से लौटे छात्रों से करेंगे मुलाकात। बच्चों से जानेंगे उनके अनुभवों को सीएम। यूपी में कल आखिरी चरण का चुनाव। 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जौनपुर के शहगंज में विधानसभा में सपा और निषाद पार्टी प्रत्याशियों के बीच में आपस में भिड़ंत। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी रमेश जायसवाल के काफिले पर हमले का आरोप। आज मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान। जीविका दीदियों से करेंगे संवाद। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार ने किया समाज सुधार अभियान। जीविका दीदियों से लिया फीडबैक। विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस ने जारी की 8 उम्मीदवारों की सूची। हजारीबाग में कांग्रेस का प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन। प्रदेश प्रभारी समेत कई नेता रहे मौजूद। खुद रिक्शा चलाकर ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी। लालू के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया। के चंद्रशेखर और हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद चर्चा तेज। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, बीजेपी से मुकाबला करना है तो सभी ताकतें एकजुट हो। भागलपुर धमाके की जांच भी तेज। एटीएस ने घटनास्थल को किया सील।
भागलपुर धमाके की जांच में जुटी है एटीएस की टीम। करतारपुर के काजवाली चक में हुआ था धमाका। सहरसा दौरे पर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। भागलपुर बम ब्लास्ट मामले में कहा, यहां पहले ही चल रही थी गलत एक्टिविटी। भागलपुर में हुए बम ब्लास्ट की जांच का सिलसिला जारी। पटना से आई एटीएस की टीम कर रही मामले की जांच। समस्तीपुर में बेखौफ हुए अपराधी, दुकान में घुसकर की लाखों की लूट। मधुबनी के सुक्की गांव में 2 घरों में अचानक से भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 31,78,000 रुपए के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। नोएडा सेक्टर 96 में सुपर टैक की बिल्डिंग सील। 250 से ज्यादा मामलों में रिकवरी सर्टिफिकेट जारी। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के पास सीआईएसएफ जवानों की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बांदा में यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों का जोरदार स्वागत, परिजनों ने मिठाई बांटी। जालौन में सवारी लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। घायलों को सीएससी में कराया गया भर्ती। सीतापुर में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। दोस्त को गोली मारकर लाखों रुपए की नकदी लूटी। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा के माता का थान इलाके की रहने वाली एक महिला दुष्कर्म की घटना के बाद से ही न्याय की गुहार की मांग को लेकर पुलिस के चक्कर काट रही। रामगढ़ के नौगावा थाना क्षेत्र के रसगन गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक की मौत हो गई है। दोनों पक्षों की तरफ से नौगावा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। कोटा में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद बदमाशों ने शव को एक टीन से बनी टापरी में पटक दिया। कांग्रेस को मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई। आज दुमका में होगा प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुरा में विधान परिषद चुनाव की हलचल भी तेज। जिला मुख्यालय में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की अहम बैठक। चाईबासा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार के साथ साथ कोलकाता और जयपुर के कलाकार भी लेंगे हिस्सा। अपराध नियंत्रण को लेकर एक्शन में पुलिस। पटना के आलमगंज थाना ने अलग अलग इलाकों से 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में महिला से 5 लाख की लूट मामले का खुलासा हुआ है। खूंटी के चेपी इलाके में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा हुआ। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधेपुरा के चौसा में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत। छपरा के NH 90 पर ट्रक की चपेट में आने से बच्चे गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र में बस और जेसीबी की टक्कर। पटना में बिहटा मनेर NH 30 के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर। मधेपुरा में NH 106 पर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में चालक की घटनास्थल पर ही मौत। सिवान के रघुनाथपुर में आग लगने से फूस का मकान जलकर खाक। समस्तीपुर में 4 से लदी पिकअप में लगी आग। 11,000 वोल्ट तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। बाल बाल बचे चालक और खलासी। बयाना में पैंथर के आने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के डांग इलाके में दिखा पैंथर। पैंथर के साथ 2 शावक भी देखे गए। वन विभाग ने की पैंथर के मूवमेंट की पुष्टि। बांसवाड़ा डीएम अंकित सिंह ने खेल का सहारा लिया। क्रिकेट के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। नालंदा में एटीएम से छेड़छाड़ नहीं, लूट की हुई थी वारदात। पुलिस का बड़ा खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रोहतास में पुलिस के शिकंजे में आया फरार नक्सली रामदुलारी यादव। कई वारदातों में पुलिस को थी तलाश। डेहरी से किया गया गिरफ्तार। चतरा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 70 लाख की ब्राउन शुगर के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। गोड्डा में पुलिस पर संगीन इल्जाम। हिरासत में युवक की बेरहमी से हुई पिटाई का लगा आरोप। अधिकारी मौन। विधायक दीपिका पांडे ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बोकारो में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंजाम। पति की हत्या करवा पत्नी ने सड़क पर रखवाया शव। मर्डर को सड़क हादसा बनाने की कोशिश में नाकाम। बेतिया में शराबबंदी को लेकर मैदान में उतरी महिला पुलिसकर्मी। शिकारपुर थाना की एसआई मीना कुमारी ने 2 शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए लगाई जान की बाजी। गिरिडीह में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 48 घंटे के अंदर व्यवसायी के घर हुई डकैती का खुलासा। लूट के सामान के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में बीएड की छात्रा ने की आत्महत्या। पढ़ाई के दबाव के चलते छात्रा ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी नक्सली ने लोन वॉर2 अभियान से प्रभावित होकर किया सरेंडर। एसपी ने हाथ मिलाकर किया स्वागत। सभी नक्सलियों से की मुख्य धारा में लौटने की अपील। सासाराम की जीएनएम कॉलेज की छात्राओं ने सिविल सर्जन की गाड़ी को रोका। स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलने जैसी कई मांगों को लेकर सीएसए की बात। मोतिहारी में पौधशाला कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए कोटवा पहुंचे डीडीसी। कार्यालय के भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश।
डिजिटल इंडिया के युग में भी लूटी टांड और खड़ाऊ गांव में नहीं आते मोबाइल के नेटवर्क, बच्चों को नहीं मिल पा रही समुचित शिक्षा। धनबाद के झरिया बलियारपुर में सड़क निर्माण कार्य का विधायक नीरज सिंह ने किया भूमि पूजन, बरसों इंतजार के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी। अरवल के स्कूली बच्चों ने किया लोगों को जागरूक, यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों को यमराज के रूप में खड़े होकर दिया गुलाब का फूल। यूक्रेन से सकुशल वापस लौटी बक्सर की सुप्रिया, परिजनों में खुशी की लहर। रोहतास के ओखड़ी गोला में फागुन महीने की धूम, लोग समूह में बैठकर फगुआ के गीत गाते नजर आए। पाकुड़ में के अंबेडकर चौक के पास 78,600 रुपए की लूट, बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था सोनू कुमार, छानबीन में जुटी पुलिस। बेगूसराय पहुंचे गृह विभाग के विशेष सचिव और आईपीएस विकास वैभव, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से समाज को सुदृढ़ बनाने वाले 32 शिक्षकों को गौरव शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया। भागलपुर में ICAR इंडियन कृषि का एग्जाम देने आए कई छात्र छात्राओं को एग्जाम देने से रोका गया, आधार कार्ड गलत होने की दी गई वजह। खूंटी में तेली समाज ने किया जागरूकता रथ को रवाना, आरक्षण में लाभ को लेकर उठ रही है आवाज। सिवान में परिजनों ने बुजुर्ग महिला को घर से निकाला, युवा टीम ने बुजुर्ग महिला को सदर अस्पताल में करवाया भर्ती। दुमका में प्रमंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, पार्टी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान। देवघर में पंडा धर्मरक्षिणी सभा के सदस्यों की बैठक, मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति का गठन। बाढ़ में सरकारी अनुदान पर पॉली हाउस का निर्माण कराया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जलबेरा नामक फूल की खेती की जा रही है। मुंगेर में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता में बक्सर की टीम विजयी हुई है। बाढ़ में स्कूलों का हाल बेहाल है, स्कूल भवन में रखे मवेशियों के सामान, शिक्षा के नाम पर हो रही है खानापूर्ति। चलिए फिलहाल के लिए 100 शहर 100 खबर में इतना ही। नमस्कार।